गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय श्री कृष्णा। मैं गौरव द्विवेदी लर्न विद द्विवेदी पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि कल हम लोगों ने पिछले टर्म विकास के सिद्धांत के बारे में चर्चा की थी। हमने उसमें दो सिद्धांत पढ़ लिए थे। पहला सिद्धांत था निरंतरता का सिद्धांत और दूसरा अंतः संबंध का सिद्धांत। आज हम उसी के क्रम में तीसरा सिद्धांत ले रहे हैं। तीसरा सिद्धांत है असमान गति का सिद्धांत। असमान गति का सिद्धांत। हम लोग विकास के सिद्धांत पढ़ रहे हैं, उसमें आज तीसरा सिद्धांत है असमान गति का सिद्धांत। इसको चलिए देख लेते हैं। सभी बालकों में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, तथा संवेगात्मक विकास की अवस्थाओं में समानता नहीं पाई जाती है। अतः इसी असमानता को हम असमान गति का सिद्धांत कहते हैं कि दुनिया के कोई भी दो बालक एक समान नहीं होते हैं, इसलिए उनमें कुछ ना कुछ अंतर होता है और इसको ही हम असमान गति का सिद्धांत कहते हैं। चौथा सिद्धांत देखते हैं। चौथा सिद्धांत है सिरोन्मुखी, लिखते हैं सिरोन्मुखी विकास का सिद्धांत। यह सिद्धांत बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार सीटेट तथा यूपीटेट में पूछा गया है कि सिरोन्मुखी विकास का सिद्धांत क्या होता है। सिरोन्मुखी विकास का सिद्धांत, चलिए हम लिखते हैं। यह सिद्धांत सिर से पैर की ओर होता है। यह सिद्धांत सिर से पैर की ओर होता है, इसीलिए इसको हम सिरोन्मुखी, सिर से पैरों की तरफ उन्मुख सिरोन्मुखी विकास का सिद्धांत कहते हैं। पांचवा देख लेते हैं। पांचवा सिद्धांत हमारा है समीप से दूर का सिद्धांत। समीप से दूर का सिद्धांत का मतलब यह है कि पहले विकास केंद्र में होता है, फिर धीरे धीरे बाहर। जैसे बालक का पहले हृदय विकसित हो गया, उसके बाद पैर और हाथ, पहले केंद्र में विकास होता है, उसके बाद केंद्र से बाहर की ओर विकास
होता है। इसे ही हम समीप से दूर का सिद्धांत कहते हैं। जैसे पहले धड़ विकसित हो गया, हृदय विकसित हो गया, उसके बाद हाथ विकसित होते हैं, पैर विकसित होते हैं, इसी को हम समीप से दूर का सिद्धांत कहते हैं। इसे केंद्र से बाह्य की ओर सिद्धांत भी कहा जाता है। अब छठा सिद्धांत हम देख लेते हैं। छठा सिद्धांत है वंशानुक्रम एवं वातावरण का सिद्धांत। वंशानुक्रम एवं वातावरण का सिद्धांत। वंशानुक्रम एवं वातावरण का सिद्धांत हमें बताता है कि बालक का विकास, लिखते हैं, बालक का विकास वंशानुक्रम एवं वातावरण का प्रतिफल है। ठीक, आप लोग जल्दी से इसे लिखिए। उसके बाद हम 7वां पॉइंट लेंगे। 7वां पॉइंट होगा हमारा समान प्रतिदर्श या नमूने का सिद्धांत। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम चलते हैं 7वें पॉइंट की ओर। विकास का 7वां सिद्धांत है पॉइंट नंबर 7, समान प्रतिदर्श या नमूने का सिद्धांत। समान प्रतिदर्श का सिद्धांत हमें यह बताता है कि जैसे मनुष्य का बालक है तो उसके मनुष्य के जैसे ही विकास होगा। समान प्रतिदर्श या नमूने के सिद्धांत, नमूने का लिख लीजिए आप। नमूने का सिद्धांत हमें यह बताता है कि अगर मनुष्य का बालक है तो उसका विकास भी अपने माता पिता के जैसा ही होगा। समान प्रतिदर्श मतलब समान नमूने का सिद्धांत हमें बताता है कि जैसे मनुष्य का बच्चा है तो उसका बालक भी अपने माता पिता जैसे होगा। जैसे हाथी का बच्चा है तो वो हाथी जैसा होगा। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। 8वां सिद्धांत हम ले रहे हैं। 8वां सिद्धांत है वैयक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत। वैयक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत। वैयक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत हमें यह बताता है कि
कोई भी बालक जिनका विकास अलग अलग होता है, क्योंकि कोई भी दो बालक अपनी मानसिक क्षमता, मानसिक बुद्धि तथा मनोवैज्ञानिक स्तर के अनुसार समान नहीं होते, उनमें व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है। अतः व्यक्तिगत भिन्नता सभी बालकों में पाई जाती है, इसे ही हम व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत कहते हैं। यहाँ लिखिए दुनिया के कोई भी दो बालक एक जैसे नहीं हो सकते, कुछ ना कुछ अंतर जरूर होगा, इसे ही हम व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत कहते हैं। आई होप आप लोगों के समझ में आ रहा होगा। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कल हम अगला टॉपिक लेंगे विकास को प्रभावित करने वाले कारक। कल हमारा टॉपिक होगा विकास को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, विकास के महत्वपूर्ण सिद्धांतों की हमने सबकी चर्चा कर ली है। जो भी महत्वपूर्ण सिद्धांत है वो सारे हो गए। वैसे एक दो सिद्धांत और हैं। निश्चित क्रम का सिद्धांत है कि विकास एक निश्चित क्रम में होता है, विकास का कोई क्रम आगे पीछे नहीं हो सकता। अगला एक और है सिद्धांत सामान्य से विशिष्ट की ओर। जैसा कि हम बता ही चुके हैं कि पहले सामान्य अंगों का विकास होता है, उसके बाद विशिष्ट अंगों का विकास होता है। ठीक है, चलते हैं। कल का हमारा टॉपिक रहेगा विकास को प्रभावित करने वाले कारक, उसके बाद होगा विकास के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तन। कल हम दोनों टॉपिक अच्छे से कवर कर लेंगे और आज हमारा टॉपिक विकास के सिद्धांत यहीं पर खत्म होता है। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा, और अगर आपको ये हमारी क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।